हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। तो ये सारी जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। देखिए बेसिकली अपन लोग अभी क्या करने वाले हैं, अपन लोग अभी परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपके सारे एग्जाम्स कवर हो रहे होंगे, जैसे एसएससी की अगर अपन बात करें या बैंकिंग की बात करें या फिर रेलवे की बात करें या फिर स्टेट एग्ज़ाम में अपन एमपी यूपी किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप में से जो भी बच्चे मुझे बेसिकली पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है कि मैं केवल और केवल एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर ज़्यादातर डिस्कस करता हूं। मैं फालतू की हवाबाजी नहीं करता कि इन क्वेश्चनों को लगा दो आप आग लगा दोगे या फिर इन क्वेश्चनों को लगा लो आप पानी डाल के आग बुझा दोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बस इन क्वेश्चंस को देखना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं परसेंटेज के। MRP मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए अपन एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को जानते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि एक वस्तु, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, मैं हमेशा बोलता हूँ द बेटर यू रीड द बेटर यू सॉल्वर। मतलब जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करना सीख जाओगे उतनी जल्दी और उतनी सटीकता के साथ उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा। देखिए द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाई 20% एवरी ईयर, यानी कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। फिर आपसे बोल रहा है कि यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में जो अंतर है वो 259.20 रुपये का है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% आपको बताना है। तो आप बोले कि सर इसमें 4 साल की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 साल के बारे में अपन से बात कर रहा है। अगर आपसे कहें कि पहली साल की जो मान के चलो जो वैल्यू है वो 100 है तो आपको पता है अगले साल ये 20 इंक्रीज होकर यानी कि ये 120 हो जाएगी और फिर से ये 20% बढ़ेगी तो 120 का 20% अगर अपन बात करें तो 24 होता है और 144 आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये 12 है, ये 144 है तो अगला नंबर 1728 आएगा, लेकिन ये 172.8 होगा क्योंकि आप लोगों को फिर से 20% बढ़ाना है। तो आप बोले कि सर ये 172.8 होगा। अब मुझे बताओ तीसरे और चौथे वर्ष के में जो अंतर है वो क्या 28.8 का है क्या? ये जो 28.8 का अंतर आपके हिसाब से है, सवाल के हिसाब से 259.20 है। तो आप बोले कि सर अपन इससे इसे काट लेते हैं क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गए तो मुझे पता है ये 9 बार कटेगा, यानी एक की जो वैल्यू है वो 9 आएगी। आपको पता है कि दूसरे साल की जो वैल्यू है वो 120 है और इसी का आपको 40% निकालना है। तो आप 120 का इधर गुना करोगे, 120 का इधर गुना करोगे और यहीं पे 40% का गुना कर डालोगे, 40/100 ये कट गया और ये बना 12 नम्मा 108। 108 में गुना करेंगे 4 का तो 432। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला। एक सेकंड मैंने सेट कर लूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, यानी कि पहले उसने डिसाइड किया था कि वो 12% अपनी सैलरी का डोनेट करेगी एक ट्रस्ट को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने ये फैसला बदल दिया और उसने केवल 4800 रुपया दान किया जो उसने पूर्व में सोचा था। यानी कि पहले जो सोची थी जिसका मतलब वो 12% कर रही थी उसका 80% है तो उसका आय का 27% आपको बताना है। तो देखिए आप निकाल एक भी लाइन में सकते हो, लेकिन अपन एक लाइन में नहीं निकालेंगे, अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 मान के चलो वो दान करने वाली थी पहले, लेकिन उसने 100 के हिस्से का केवल 80% दान किया और ये जो 80% है ये 4800 है। तो आप बोले कि एक का जो मान होगा वो होगा 60। अगर एक का मान 60 है मेरे भाई तो ये 100 का मान कितना होगा? तो आप बोले 6000, यानी कि शुरुआत में वो 6000 रुपया दान करने की सोच रही थी जो कि उसकी इनकम है उसका 12% है। तो ये 12% जो है ये बराबर होगा कितने के? 6000 के। और आप लोग यहाँ पे काटापीटी मचाओगे तो 1% का जो मान आएगा वो आएगा 500। अगर 1% का मान 500 है, आपको 27% का मान चाहिए तो 27 का इधर गुना और 27 का इधर गुना, तो ये बेटा 100 और 35 135 यानी 13,500 रुपया। ये हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया। आपको बताना है कि निकटतम पूर्णांक बताना है, यानी कि पॉइंटों में आंसर आएगा। फिर आपको बताना है कि वृद्धि में है या कमी में। तो देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, +-x +-y +-xy अपॉन में 100, इसे लगा लो और ये अप्लाई होगा 2 बार। या फिर आप फ्रैक्शन के साथ चले जाओ। तो फ्रैक्शन के साथ कैसे? जैसे 30% है ये 3/10 होता है और 25% जो होता है ना ये 1/4 होता है। तो आप बोले कि 10 से जो राशि है वो 13 हो जाएगी
और यहाँ पे 4 से राशि हो जाएगी 5, सॉरी 25% कम हो रहा है ना, तो 4 से हो जाएगी 3, और यहाँ होगी ये 4 से कितनी 5, क्योंकि 25% बढ़ा रहा है। 5 से आपने इसे काट दिया 2 बार, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 13 तिया 39। तो आप बोले कि 7 की वृद्धि हो गई। मैंने कहा कितने पे, तो आप बोले 32 पे। गुना करेंगे 100 से, 4 से ये निपटा दिया, 4 8 32 और 4 से ये कट के 25 बार, 25 सत्ते होते हैं 175। 175 में अपन भाग लगाएंगे 8 का, 8 दूनी 16, बचा क्या 1 और 5, 8 एकम 8, बचा क्या 7। अब यहाँ पे पॉइंट जैसे ही लगाओगे ये 70 हो जाएगा, और 21 के बाद आएगा 21.8 कुछ करके आएगा। तो आप मेरी बात सुना, या तो 75 आएगा या 75 ही आएगा जहाँ तक है वहाँ तक। तो देखिए ये 21.8 आया, मेन बात ये है। तो ये पॉइंट 5 से बड़ा है, तो आप लोग संख्या क्या मानोगे 22 मानोगे, और ये 32 से 39 हो गई, मतलब इंक्रीज हुई है। तो 22% इंक्रीज, ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने फिर से सेट कर दूं। अगला क्वेश्चन 1 सेकेंड और रुकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे है कि ए और बी के वेतन का जो योग है ना वो 43,000 रुपया है। ए अपनी आय का 95%, ए अपनी 95% आय यह यहाँ आ गया, और बी अपनी 80% आय खर्च कर देता है यदि उनकी बचत समान है। यानी कि मेन लाइन ये है, उनकी सेविंग बराबर है। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ए को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 95% वो खर्च कर देगा, तो बचेगा क्या 5। ऐसे ही जो बी है इसे 100 रुपया मिल रहा है, तो इसमें से अगर ये 80 खर्च कर देगा तो इसके पास बचेगा कितना, आप बोले 20। और ये जो 20 है और ये जो 5 है ये बराबर है, क्योंकि ये इनकी सेविंग्स है, ये इसकी सेविंग है, ये इसकी सेविंग है। तो मुझे बताइए ए का 5 बराबर बी का 20 होगा क्या। आपने 5 से इसे काट लिया, ये कट गया 4 बार, ए के नीचे आया बी और 4 के नीचे पहुंच गया 1। ए अपॉन बी बराबर 4/1 बना। अब मुझे बताओ यदि इनकी बचत समान है तो ए का वेतन बताना है। मुझे बताइए क्या टोटल वेतन 5 बन रहा है क्या, और जो 5 का मान है वो 43,000 दे रखा है सवाल में। आपने काटापीटी फिर से मचाई, तो 5 8 40, 5 6 30, 8600 बना। आपको बताना है ए की वैल्यू, तो इसी में गुना कर दोगे 4 का, तो ये बना 32,000। 32,000 में आप लोग 240 34,400 बनेगा। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, अगला अलग है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ा दी जाए और उसका जो व्यय है वो 25% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए, 1 दशमलव के स्थान तक सही। ठीक है, तो देखिए 72% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति की जो इनकम है ना वो 100 रुपया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो खर्च 72 कर रहा होगा क्या। अगर वो 72 खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग जो है वो 28 होगी। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से समझना, मैं इसका इंक बदल रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका जो वेतन है, यदि उसकी आय 28% बढ़ा दी जाए तो ये 128 हो जाएगी, और उसका व्यय खर्च ये जो खर्च है ये बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, तो आप बोले 25%। तो 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 होता है। 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 पंजे 90। तो मुझे एक बात बताओ, 128 में से 90 गए तो अपने पास 38 बचेगा। आप बोले कि उनका जो वेतन है ना वो 10/10 में हो गया, यानी कि 10 उसका वेतन बढ़ गया, और ये 10 कितने पे बढ़ा है, तो आप बोले 28 पे, और गुना कर लेंगे 100 से। तो अपन बोले 4 से काट लेते हैं, 4 से ये कट गया 7 बार, ये कट गया 25 बार। अगर ये 25 बार कट गया तो ये 25 ढाई 250/7, 7 से भाग लगा लो, 7 तिया 21, 4 0 बचा, 7 5 35। ठीक है, 35 पॉइंटों में जा रहा है, इसके नज़दीक कोई भी नहीं है। यही वाला अपना आंसर है, सी वाला, ये अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मैं इंक फिर से बदल रहा हूँ। इससे है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% कम है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% अधिक है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखिए इसमें क्या रहता है बेसिकली कि आप इसे रेशियो में चेंज करोगे। रेशियो में कैसे, जैसे ए जो है वो बी से 20% अधिक है, ए 20% अधिक है, यानी ये 5 होगा तो ये 6 होगा। फिर आप बोले बी सी से 25% अधिक है,
बी सी से 25% अधिक है, यानी कि बी जो है वो अधिक है किससे, सी से। तो अगर अपन बात करें बी और सी के बारे में, तो ये जो रेशियो बनेगा ये ऐसे बनेगा कि बी अधिक है सी से। तो अगर इसके पास 4 होगा तो इसके पास 5 होगा। फिर आ जाओ सी और डी पे। सी डी से 60% कम है, यानी कि ये 5 होगा तो 60% कम यानी 3 कम, ये 2 पे होगा। फिर आप बोले डी जो है वो ई से 20% अधिक है, तो डी अधिक है 20%, तो ये 5 होगा तो ये 6 होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसे रेशियो में बदलना ऐसे आसान है क्या? 6 5 5 4 2 5 और 6 5। अब आप इनका गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 60 360 ये बना। अगला वाला रेशियो देखो, 5 25 25 दूनी 50 50 छिक्का 50 छिक्का 300। अगला जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5 चौक 20 20 दूनी 40 40 छक्का 240। और अगला जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5 चौक 20 20 पंजे 100 100 छक्का 600। और अगला रेशियो बनेगा 125 और 125 चौक 250 250 250 500। आप लोग एक एक जीरो से एक एक जीरो काट लोगे। और कुछ कट रहा है क्या? छोड़ो। अब मुझे बताओ, देखो डी बी से 60% कम है, तो जो डी है ना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जो डी है 60 वो बी से 60% कम है, तो पहला ऑप्शन तो गलती हो गया। दूसरे पे आओ, ई ए से 28% अधिक है, तो जो ई है ना ये ए से 28% अधिक है। तो मुझे एक बात बताना, ये इससे ज़्यादा कितना दिख रहा है? तो आप बोले 14 ज़्यादा है। मैंने कहा कितने पे? आप बोले 36 पे। गुना कर लेंगे 100 से। 4 नाम 36 और 4 से कट गया 25 बार, तो ये तो नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा है। अगले वाले पे आइए, ये भी गलत हो गया। अगले वाले पे आओ, ए डी से 40% कम है, तो जो ए है ना ये डी से 40% कम है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कम कितना है? तो आप बोले 14 कम है। कितने पे? 14 नहीं 24 कम है। पहला क्या बोल रहा था? ई ए से 28% अधिक है। एक सेकेंड, ई ए से, हाँ पहला वाला तो सही था। 24 60 और गुना करेंगे 100 से। आप बोले ये 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया 4 बार, तो ये आ गया 40, यानी कि ये 40% ही कम है। सी वाला अपने सवाल का आंसर होगा। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड मैंने और सेट कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। यही था ना? नहीं, ये क्वेश्चन है, देखो। अनु अपनी आय का 90% भाग खर्च करती है, उसका व्यय 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी जो बचत है वो 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो अगर मैं आपसे कहूँ उसकी जो इनकम है वो 100 है, तो आप बताइए उसमें से खर्च कितना करती होगी? तो आप बोले 90। मैंने कहा बचाती कितनी होगी? तो आप बोले 10। अब आप बोले कि सर अगर उसकी जो इनकम है उसका व्यय 30% बढ़ा दिया जाए, तो उसका व्यय 30% अपन ने बढ़ा दिया तो ये 130 बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 13 नम्मा 117। मुझे बताइए कि यहाँ पे इसकी जो सेविंग्स है वो कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई, यानी कि ये 13 हो गई। तो आप मुझे बताना उसके पास जो टोटल रुपया है वो 0 हासिल 1 3 और 1 130 होगा क्या? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें। उसकी बचत 30%, अरे यार यहाँ गलती हो गई, सॉरी। उसका जो व्यय है वो 25% बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 5/4। अगर अपन इसे काटें तो ये 2 बार कटेगा और ये कटेगा 45 बार। 45 पंजे होते हैं कितने? 225। बोलो सही बात है कि नहीं है? 45 पंजे 225 और 225 में अगर अपन भाग लगा देंगे, 225 में अगर अपन भाग लगा देंगे काय का? 2 का, तो ये आएगा 112.5। अगर ये 112.5 है तो आप बताइए मुझे, ये 13 बढ़ा के लिखेंगे तो ये बनेगा 125.5। मुझे बताइए उसकी जो इनकम है वो 125.5 होगी, यानी कि इसमें वृद्धि कितने की हो गई? तो आप बोले 25.5 की। यही हमारे सवाल का आंसर है, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। अगर उसकी आय 30% बढ़ती जाए और उसका व्यय 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कमी या वृद्धि अपन को बतानी है। तो आप बोले कि उसकी जो इनकम है अगर वो 100 है तो उसमें से 80 वो क्या कर देगी? खर्च कर देगी। इसके बाद उसके पास बचेगा कितना? तो आप बोले 20 बचेगा।
अब उसकी जो इनकम है वो 30% बढ़ा दी जाए, यानी कि 130 हो गई, और उसका जो व्यय है वो 20% बढ़ा दिए 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि वही 5/4, तो ये बना कितना 100। तो आप मुझे एक बात बताइए, उसकी जो सेविंग है वो 30 हो जाएगी क्या? तो 30 होने पे ये बढ़ी कितनी, 10 की बढ़ी कितने पे, 20 पे, और गुना करेंगे 100 से, 20 से कट गया 5 बार, आंसर आएगा 50% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे आपको सीधा दिख रहा था कि 20 से कितना हो गया, 30 हो गया ये, और 20 से 30 हो गया, मतलब देखो 20 का डबल 40, और 40 से ये 30 पे ही रह गया है, यानी बीच में, तो ये 50% ही बढ़ा है। सीधा सीधा आप बोल सकते हो, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, इसे मैं थोड़ा सा सेट कर दूं यहां तक। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो जाती है। इस वस्तु पर खर्च की कमी की गई प्रतिशत या वृद्धि ज्ञात करो। तो देखो, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई, यानी 36% बढ़ गई। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, 36% को फ्रैक्शन में तोड़ दो, तो 36% बनेगा क्या, 4 से घट गया ये 9 बार, और 9 से घटेगा 25 बार, यानी 25 से 9 बढ़कर यानी 34 हो जाएगी। और इसकी जो खरीदी गई मात्रा है वो 30% कम हो गई, यानी कि पहले 10 थी तो अब 7 हो गई। आप यहाँ 2 से काट लोगे, ये कट जाएगा 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा 17 बार। 25 पंजे 125, 17 सत्ते 119, 119 125 से कितना कम है? तो आप बोले कि सर ये 15 में 6, ये 6 कम है, एक इसने ले लिया कम है, तो 6/125 और गुणा करेंगे 100 से। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये बना कितना 6 चौक 24 और बटे 5। तो इसका मतलब सीधा सा पता है आपको 4.8 होगा। यही हमारे सवाल का आंसर है। इंक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई है, 4.8 डिक्रीज हो गई है क्योंकि कम हुई है, 125 से 119 रह गई। अगले सवाल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है, एक संख्या को 30% कम कर दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया। इसे आप लोग करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। पहले वाले का 9 आएगा, अपन सबको पता है, और 9 के साथ आप 10 को कैलकुलेट कर लोगे, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, रिपीट है, अगला वाला भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी, हाँ ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है। ये रिपीट था, ये रिपीट ही था, यहाँ पे है, ये भी सेम ही है, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, चाय की कीमत 20% से बढ़ जाती है, मैंने चाय में अपना व्यय 15% बढ़ाने का निर्णय लिया। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार रिपीटेड है पिछले साल के पेपर्स में। देखिए, चाय की कीमत मान के चलो पहले 100 थी, अब हो गई 20% बढ़ के 120, लेकिन आप चाह रहे हो कि 115 ही रहे। तो आप बताइए मुझे, आप कितने की कमी करोगे? तो आप बोले सर अपन 5 की कमी करेंगे। मैंने कहा कितने पे? तो आप बोले 120 पे। 1 0 से 0 काट दिया, 2 से ये कट गया 6 बार, और 2 से ये कट गया 5 बार, 25/6। इसका मतलब जो होता है 6 का अपन इसमें भाग लगाएंगे तो 6 चौक 24.10 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा ना, और 4 एकम 4, यानी कि 4.2। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% से बढ़ गई, 24% से बढ़ गई, एक व्यक्ति अपना व्यय 14%। ये आप लोग करोगे। देखो, आपको पता है 100 से बढ़कर 24% बढ़ गई, यानी 124 हो गई, लेकिन आप कितना चाह रहे हो? 114, यानी आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो आप बोले 10 की कमी करनी पड़ेगी। 124 पे गुना करेंगे 100 से, काटापीटी मचा देना, जो भी होगा वो अपना आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है, मोहन अपनी वस्तुओं को 20% की बट्टे पर बेचने की पेशकश करता है, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35% अधिक अंकित कर रखा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए।
तो देखो मोहन अपनी वस्तुओं को 20% के बट्टा पर देता है, तो मान के चलो वस्तु की जो ओरिजिनल कीमत है वो 100 है और इसने इसे पहले से ही 35% अधिक यानी 135 पे अंकित करके रखा है और इसके बाद ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट 4/5 होगा। 5 से आप काट लोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 7 से इससे गुना करेंगे तो 80, 80 और 28 108। हमारा जो लाभ है वो होगा 8% का, यानी सी ऑप्शन हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो हमेशा याद रखना, जिनके भी आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं तो उनमें ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला 3 बार लगता है। लेकिन अगर किसी का जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये अपन मेंसुरेशन पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला एक ही बार एप्लीकेबल होगा। तो आपको दिख रहा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि सरफेस जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या कुछ भी कहें यूनिट स्क्वायर में आंसर आता है। आप बोले कि 10% अपन ने बढ़ाया और 10% घन के किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, 10 का 2 बार बढ़ाना क्या 21% होता है क्या? सीआई में इतना तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, ये प्लस माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अपन ने लिख ही रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो देखो यदि किसी संख्या का 40%, तो मान के चलो संख्या है 100 का 40% और उसी संख्या के 60% से 30 कम है, तो आपको दिख रहा है ये 20 कम है, 20 का जो मान है वो 30 है। आपको ये 100 बनाना है तो 5 का इधर गुना और 5 का इधर गुना, लेकिन इसका 20% और निकालना है तो 1/5 से 5 कट गया, 30 हमारे सवाल का आंसर होगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, बहुत आसान है। अब देखो, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, तो आपको अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट क्यूब में आंसर होगा। यूनिट की जो वैल्यू है वो क्यूब में आंसर होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम के ऊपर बात हो रही है, आयतन के ऊपर। तो आप बोले कि 10% पहले बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर प्लस 10 और इंटू 20 और बटे में क्या आएगा 100। आपने इसे सॉल्व किया, बढ़ाना यानी 10 से 11, 20% बढ़ाना यानी 5 से 6 और फिर 20% कम करना यानी 5 के बाद 4। तो आपने यहाँ पे काटा पीटी करने के लिए कुछ है क्या? ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये बैठा कितना? तो ये बैठेगा 125 और ये कितना बैठेगा? तो आप बोले कि ये बैठा 66, 66 दूनी कितना होता है 132। आप बताइए मुझे ये कितना ज़्यादा है? तो आप बोले 7 ज़्यादा है, 125 और गुना करेंगे 100 से, ये 4 बार और ये कट गया कितनी बार 25 से 5 बार, 28/5 और 55 25 5 सही 3/5% अपने सवाल का आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन अपना आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई है। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी तो टोकरी में फलों की संख्या बताओ। अब सुनो मेरी बात, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि एक फल विक्रेता 48 खराब फलों को बेच चुका है, ठीक है ना, और खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई है, तो ये जो 60% है ना, इसका जो मान है क्या वो 48 होगा क्या? आपको दिख रहा है कि अपन 3 से काट लेते हैं, 3 से ये कट गया 20 बार और ये कट गया 16 बार, इसमें गुना 5, इसमें गुना 5, यानी ये बैठा कितना 80। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 80 जो फल हैं वो टोटल सड़े हुए थे। अब इन सड़े हुए फलों में आपको पता है कि 25 पे 1 मिल रहा है, तो इसमें गुना अगर अपन 25 कर देंगे तो अपने पास जो आंसर होगा 25 × 200 और 1 0 क्या 2000 होगा क्या? अगर 2000 टोटल फल होंगे तो उसमें से जो 80 हैं वो खराब हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं। तो देखो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या को ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 मानना है। पहली संख्या 25% ज़्यादा 125, दूसरी 165। अपन अनुपात निकालेंगे, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 55 25 और 5 से कट गया 5 दिए 15, 5 दिए 15, 25 अनुपात 33। ये हमारे सवाल का आंसर आया, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। तो 6 चौके का मतलब 6 × 4 और प्लस 4 छक्के का मतलब 4 × 6। तो मुझे एक बात बताइए, ये 24 और प्लस 24 क्या 48 आएगा क्या?
यानी 48 रन उसने छक्के चौके से बनाए हैं। तो उससे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत रन उसने दौड़ के बनाए थे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 120 टोटल रन है, इसमें से 2 गया, 1 इसने ले लिया, यहाँ पे 7 बचा, 72 रन उस बंदे ने दौड़ के बनाए होंगे। तो आप बोले 72 दौड़ के बनाए हैं, कितने में से? 120 में से गुना कर लेंगे 100 से। आपने काटापीटी मचाई, ये गया 12 चिंग 72 और ये आया आंसर अपना 60%। ये हमारे सवाल का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, ऋचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक होगी? तो मुझे एक बात बताओ, 15% जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 का होता है क्या? अगर ये 3/20 का होता है तो 20 से उसकी आय जो है वो 17 रह गई। सही बात है कि नहीं है? 15, 5 3 15 और 5 से ये कटेगा 20 बार, ठीक है। 15% कम है। किसकी आय कम है? रीता की आय। तो ये रीता है और ये ऋचा है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मुझे एक बात बताओ, ये इनकम इसकी कितनी ज़्यादा है? तो आप बोले कि सर इसकी इनकम 3 ज़्यादा है, 17 पे गुना करेंगे 100 से, तो ये बना कितना? 300/17। इसका जो मतलब होता है, आपको पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 11 ऊपर बचेगा, नीचे 17 आएगा। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? तो देखो 68 जो है ना वो 25% है किसी भी संख्या का। तो कोई भी संख्या आपको पता है 100 होती है, तो 4 का गुना आप इधर करोगे, 4 का गुना आप इधर करोगे, ये बना 240, 240 और 32, 272। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% है। यानी कि ये बराबर वैल्यू आपको दे दी। अगर मैं बड़ी संख्या कहूँ x है, तो x का 7.6 बराबर है किसके? y के 12.4 के। अगर इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 से ये कट गया, 2 3 6, 2 8 16 और 2 से ये कट गया, 2 6 12, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 नाम 36 और ये कट गया, 4 3 12, 4 एकम 4। तो x/y जो है वो 31/19 होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? इन दोनों का जो अंतर है वो आपको कितना दिख रहा है? 2 यहाँ से, 10 यहाँ से, यानी कि 12। जो 12 का जो मान है वो 1020 है। आपने 12 से काटा, 12 8 96, 12 5 60। एक की जो वैल्यू है वो 85 आई। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो ये कितना बन रहा है? 0, 4 और 1 5। आपसे 50 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये 55 25 यहाँ से लाई 2, 42, 4250 बी वाला ये अपने सवाल का आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि ऋचा म्यूचुअल फंड्स में 59,968 रुपये की राशि का निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये 19% की वैल्यू है। इसे सॉल्व आप लोग करोगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है। यहाँ से आप लोग 100 की वैल्यू पहले निकाल लोगे, फिर आपको जो 100 की वैल्यू मिलेगी ना उसमें 12 का भाग और लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ये वार्षिक आय है, वार्षिक आय है, ये वार्षिक आय है, ये मंथली आय नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि एक महिला 1000 रुपया प्रतिदिन कमाती है, 1160 रुपया प्रतिदिन उसकी कुछ हफ्तों बाद कमाई हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 160 बढ़ी, 1000 पे गुना करेंगे 100 से। आंसर आप सबको दिख रहा है, 16% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को, यहाँ आएगा क, कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% अवैध हो गए हों और कुल मतों की संख्या जो है वो 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान में वैध मतों की संख्या बताओ। तो देखना 64,000 है। आपको पता है इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचा कितना? 80/100। अब आपको ये भी पता है कि इसमें से जो कुल वैध मत हैं उसका 70% इसे मिला है, तो ये वैध मत ही तो है, तो इसका 70% एक को मिला। आपने यहाँ पर काटापीटी मचाई, ये 2 0 और ये 2 0 गए। अब आप मुझे बताओ, इसका और इसका गुना 5 1 2 0 होगा क्या? अब 7 से गुना और करोगे तो 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 5 35, 35 8 4 1 0 की गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, आप देख लेना। ये हमारे सवाल का आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 60% ज़्यादा है। तो वही क्वेश्चन है सेम जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गए हैं, बार बार आ गए हैं। ये 125 होगा और ये जो है ये 160 होगा। आप 5 से काट लोगे, 5 दूनी 10 और 55 25, 5 दिया 15 और ये 32, 25:32 सी वाला हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, फिर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ, लेकिन काय के में, एरिया के में। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो आंसर आता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है, यानी आंसर जो होगा अपना 21% होगा, क्योंकि वृद्धि हुई है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अपन बात करेंगे कब, अगले सेशन में, यानी कि पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं आपको परसेंटेज के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इसकी सीरीज लंबी जाएगी। मेरा आइडिया है कम से कम नहीं तो इसमें तुम्हारा कम से कम, जहाँ तक मुझे आइडिया है, अपन को 5 क्लासेस लगेंगी, लगभग 30-40 मिनट की। तो आप लेके चलो कि इसमें कम से कम आपके पास कंटेंट होगा 40 पंजे 200 मिनट, यानी कि 3-3.25 घंटे का होगा। 3.5 घंटे का आप लेके चलिए मटेरियल होगा, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सारे परसेंटेज के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।